Hello students, this is video number 7, unit 4, chapter 4b, and in this video we will discuss the articles related with energy and power. So the first article we are moving with is the energy stored in an inductor. इसमें simply हम क्या करेंगे, एक inductor और with in coefficient of mutual inductance L and AC is supplied to it. So we know कि AC का हमारे पास साइकिल इस तरीके से वेरी करता है. यू ऑल पीपल नो करंट का अगर हम वाई एक्सिस पर टाइम के साथ प्लॉट लेंगे तो आपका करंट 0 से मैक्सिमम वेरी करेगा. आई वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, देन मैक्सिमम टू 0. देख ही रहे हैं आप, मैक्सिमम से 0, फिर से 0 टू मैक्सिमम ऑन अदर नेगेटिव हाफ साइकिल, देन मैक्सिमम टू अगेन 0. क्योंकि करंट वेरी कर रहा है तो वी नो दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना रहेगा, L. क्या लिखेंगे हम, L di बाई डी टी. मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू L di बाई डी टी. दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. व्हाट इज दिस वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब हमने क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है इन एन इंडक्टर. नाउ वी मूव अहेड. पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी. और एक और फॉर्मूला हमें ईएमएफ और करंट की फॉर्म में पता है, पावर इज इक्वल टू वी आई. वी आई की जगह हम लिखेंगे ई आई. हम करेंगे क्या, एनर्जी स्टोर्ड के लिए पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर टोटल वर्क डन निकालेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, और हम उसको इंटीग्रेशन कर देंगे उसका. ठीक है. सो हमने यहाँ पर ई का वैल्यू पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन से. सो व्हाट वी गेट, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ई का वैल्यू पुट करेंगे L डी आई बाई डी टी इंटू साथ में क्या था, आई, तो मैं इसको लिख रही हूँ आगे, L आई डी आई बाई डी टी. डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी गेट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू L आई डी आई. इक्वेशन नंबर 2. ये हमारे पास आया स्मॉल वर्क डन. टोटल वर्क डन निकालेंगे अगर हम, टोटल वर्क डन सबको पता है, हम इस कैसे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग. टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग. कहाँ से कहाँ, ये इंटीग्रेशन किसके लिए है, रिस्पेक्ट में है करंट की. तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स करंट के लिए क्या रहेंगी, 0 टू मैक्सिमम कितना है, आई नॉट, और उसमें वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू की लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 टू डब्ल्यू. और ये ऊपर किसकी लिमिट्स बताई हैं, डी आई की. तो दोनों साइड जब हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे, डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू L हमने बाहर लेना है 0 टू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू तक आई डी आई. आप सभी को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है. ये क्या आएगा, W इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 टू W, एंड यहाँ क्या आएगा, L बोले इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई का आई स्क्वायर बाई 2. लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 से आई नॉट. पुट कर दें दोनों साइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज हाफ, में कांस्टेंट है बाहर लिख रही हूँ. ये क्या आएगा, आई स्क्वायर माइनस 0, आई नॉट स्क्वायर माइनस 0. तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ L आई नॉट स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सिंपली क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन is stored in inductor in the form of magnetic, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, U से. तो क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ L आई नॉट स्क्वायर. ये मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय अ इंडक्टर का एक्सप्रेशन आ गया. लेट अस मूव टू 3 टॉपिक्स अहेड. थोड़ा सा कंपैरिजन देखें बेटे एक बार. हम नेक्स्ट टॉपिक्स में निकालेंगे एवरेज पावर. किस किस में, 3 टाइप के डिवाइसेस पढ़े थे, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. फॉर्मेट तीनों का बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैं एक बार इंट्रो दे रही हूँ, फिर मैथमेटिक्स करेंगे. पहले AC दिया R को, AC दिया L को, फिर थर्ड आर्टिकल किसका होगा, AC देंगे हम किसको,
कैपेसिटर को। ये इंपॉर्टेंट है, इस ऐसे ग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। मैं नोट साथ में शेयर कर दूंगी, दैट दोज विल बी हेल्पफुल। तो ये तीनों टॉपिक्स, और फिर फोर्थ कौन सा रहेगा, LCR को सीरीज में। तो ये 4 टॉपिक्स हम पैरेलल चलेंगे हमारे। ध्यान से देखिए, अब हमारा पहला है रेजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस नहीं होता। फिर इंडक्टर है प्योर इंडक्टिव सर्किट, फिर कैपेसिटर होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आर को जब AC दिया है तो EMF की और करंट की इक्वेशन लिख लेंगे हम। इसमें भी AC दिया है, EMF की इक्वेशन लिख लेंगे, और करंट क्योंकि पीछे चलता है तो करंट की इक्वेशन लिख लेंगे। ऐसी कैपेसिटर में क्योंकि करंट क्या चलता है आगे, तो ω2 + π/2 लिख लेंगे। भाई निकालनी चारों आर्टिकल में क्या है, पावर, तो वही वाला फॉर्मूला कौन सा अभी जो मैथमेटिक्स में बताया था ना, पावर = dW/dt। dW निकाल देना है। यानी हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, हैव अ लुक, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, हर एक आर्टिकल में यहाँ तक सेम रहेगा। dW, ये इक्वेशन dW = यहाँ तो लिखा था इंडक्टर में LI/DI। अब हर एक आर्टिकल में थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, dW पावर किसका, वर्क का क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पर, dW देखिए एक बार, हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। देखिए अब रजिस्टर में पता है करंट और वोल्टेज आपका, EMF और करंट आपका सेम फेज में रहता है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला पता है, dW/dt EI। सो E और I का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब मुझे पहले स्मॉल वर्क डन निकालना है। हर एक आर्टिकल में हमें निकालना क्या है, पावर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर पावर निकालेंगे। dW किसके बराबर आएगा, E0 I0 sin स्क्वायर ω/t। कैपेसिटर वाले आर्टिकल, इंडक्टर वाले आर्टिकल में भी सेम वे में प्रोसीड करना है। साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में dt। अब हम टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सबको पता है 0 से W dW, पीक वैल्यूज क्योंकि कांस्टेंट होती हैं बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, इसमें पूरी कंप्लीट साइकिल पे एवरेज पावर निकालनी है। 0 to T sin स्क्वायर ω/t dt, क्योंकि यहाँ लिमिट्स किसकी आएंगी, टाइम की। तो टाइम क्या लेना है, ओवर दी कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल कहाँ तक होती है भाई, 0 से T। 0 से कौन सा T, कैपिटल T। तीनों आर्टिकल्स में ये चीज ध्यान रखनी है, आप सबने पढ़ा है। इसका जो इंटीग्रेशन है हम कैसे करते हैं, एक में बता देती हूँ, 1 - 2 cos 2 ω/t / 2। इसका ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल T में, पीक वैल्यूज बाहर एज इट इज थी। इसका इंटीग्रेशन अभी एज इट इज लिख लेते हैं इसको। चलें, अब जब हम इसको इंटीग्रेशन में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आप सबको पता है यहाँ इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, E0 I0 2, ये वाला एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, पहले भी कर चुके हैं हम, क्या आएगा T, और यहाँ क्या आएगा W - 0। तो ये आया भाई मेरे पास वर्क डन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया है। जो ये फर्स्ट मेरी dW वाली स्मॉल इक्वेशन थी, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। ये वर्क डन आया है भाई। अब जब हम निकालेंगे बेटे एवरेज पावर, हमने आगे क्या निकालनी थी, एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल। पूरी कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर देखें तो हमने लिखी P = कितनी लिखेंगे, वर्क अपॉन टाइम। फॉर्मूला पता है, तो वर्क अपॉन टाइम मतलब E0 I0, साथ में क्या था, ऊपर देखें T / 2 और नीचे T से डिवाइड, T से T कैंसिल हो गया। सो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ½ of E0 I0। भाई इस 2 को ना मैं स्प्लिट करके रख रही हूँ दोनों के साथ। E0 बाय क्या लिखेंगे इसको, E0 बाय √2 इंटू I0 बाय √2। पढ़ी थी ना ये वैल्यू क्या होती हैं, RMS वैल्यू। तो RMS की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगी तो एवरेज पावर कितनी आ गई, ERMS इंटू IRMS। ठीक है, सो दिस इज एवरेज पावर। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। जब हम इंडक्टर में बात करेंगे बेटे तो कॉन्टिन्यूटी में देखें, इंडक्टर में भी हमने dW/dt EI, लेकिन IE और I की इक्वेशंस हम पहले से पढ़ चुके हैं। I तो पीछे चलता है ना बाय फेज, π/2। कुछ नहीं करना, E और I दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ हमने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा बच्चे देखें इसको ध्यान से, ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए 2 sin A cos A। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, sin 2A। ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, sin 2A किसके बराबर होता है, 2 sin A cos A। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला।
वही हमने लगाया है। हमने ये हमारा टर्म थे हमारे पास, वापस इससे पहुंच गए हैं। तो dw इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर से कंप्लीट साइकिल पे, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x हो जाएगा, ये 2 ओमेगा टी से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले से 2 था, ये 4 ओमेगा बन गया। अब जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हमने सॉल्व किया तो मेरे पास चेक करें ये वैल्यू कितनी आई, E0 I0 बाय 4 ओमेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, 0 आया। चेक करो अंदर ब्रैकेट में टर्म, बाहर तो हमारा है ही कांस्टेंट, अंदर क्या आया 1 - 1 दैट इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 मार्क में। एवरेज पावर एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में क्या होती है, 0। अब ग्राफिकल स्टडी पे देखें, इसमें हमने इनको 4 केसेस में डिस्कस किया हुआ है। 4 फैक्टर्स बनाए गए हैं, पावर, करंट, ईएमएफ और फ्लक्स। एनर्जी जो भी हमने सर्किट में एल को दी है वो वापस, जब देखो ग्रोथ ऑफ करंट में तो एनर्जी दी है और डिके ऑफ करंट में एनर्जी क्या हो रही है, वापस मिल रही है सर्किट को। सो 0 से T/4 एक साइकिल है, फिर T/4 टू T, फिर T/2 टू 3T/4 और 3T/4 से कहाँ तक, कैपिटल T तक। ये देखिए साइकिल्स को ब्रेक किया गया है। हमने ये 4 ग्राफ बनाने हैं विद रिस्पेक्ट टू T। इसको क्लास में भी आप नोट्स में भी ध्यान से देखेंगे। पहले मैग्नेटाइजेशन होगा कॉइल का, फिर उसके बाद क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। पहले कॉइल 0 से मैक्सिमम करंट तक मैग्नेटाइज, फिर उसके बाद डीमैग्नेटाइज, फिर से अपोजिट साइकिल में पहले मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज। इस तरीके से ये साइकिल आपकी मूव ऑन करेंगी। एवरेज पावर इन कैपेसिटर वाले आर्टिकल में भी dw/dt EI आपको पता है। करंट क्या करता है, π/2 आगे चलता है, तो dw का वैल्यू हमने कितना आएगा, EI इंटू dt। E की वैल्यू पुट कर दी ये रही और I की वैल्यू पुट कर दी, फिर से वही वाला फॉर्मूला बन गया, ये sin 2x बिल्कुल एज इट इज। इंटीग्रेशन इसका लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आएगा, 0। एवरेज पावर कैपेसिटर में भी कितनी आ गई, 0। यहाँ भी 4 का कर्व बनेगा, पावर, वोल्टेज क्या और करंट या चार्ज का बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ भी हमने 4 कर्व्स बनाए, करंट, पावर, वोल्टेज एंड चार्ज। पिछले में इंडक्टर में किसका था, फ्लक्स का, क्योंकि वहाँ फ्लक्स चेंज होता था, इंडक्शन होता था ना, उसमें फ्लक्स का काम था। वट एवर एनर्जी इज नीड इन बिल्डिंग वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज रिटर्न बैक टू द सोर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा ध्यान से सुने, पहले वाले साइकिल में 0 से T/4 में तो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। फिर सेकेंड साइकिल में, कौन से सेकेंड साइकिल में, कि जो आपका टाइम पीरियड है T/4 से T/2 में, इसमें डिस्चार्जिंग हुई, फिर से चार्जिंग, फिर उसके बाद डिस्चार्जिंग। तो इसीलिए कहता है, आप चेक करें इसमें करंट, इस साइकिल में करंट I चार्ज करता है कैपेसिटर को, A पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव। आपका वोल्टेज और चार्ज का जो कर्व रहेगा वो इस तरीके से वेरी करेगा, ये मैक्सिमम, और जब करंट क्या हो, 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स आप इस साइकिल वाइज, ये ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि डिवाइस कौन सा है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है। अब पावर का आर्टिकल अगर हम LCR सीरीज में बात करें तो आपको ये करंट की और EMF की ये दोनों इक्वेशन पता है। पावर फिर से वही फॉर्मूला, क्या, EI, E और I का दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन A, ये क्या आ गया, और साइन B। तो यहाँ से हमने 2 sin A साइन B का फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा 2 sin A साइन B का फॉर्मूला, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो जो एवरेज पावर आएगी, इंटीग्रेशन करेंगे फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, तो पावर जो आएगी बेटा एवरेज, ये थोड़ा शॉर्ट में किया हुआ है, कितना आएगा आपका, जो पावर एवरेज आएगा E0 I0/2 तो था ही ब्रैकेट में, अब सिर्फ ये बचेगा cos phi, क्योंकि जब हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो सारी बाकी टर्म्स आपकी वैनिश हो जाएंगी। अब आपने ये cos phi ध्यान है, ये हमारा पावर फैक्टर होता था, बात हुई थी हमारी इम्पिडेंस ट्राइंगल से। सो E0 I0/√2 को हमने RMS की फॉर्म में लिखा, यानी एवरेज पावर। ध्यान है, रजिस्टर में तो सिर्फ क्या आई थी, ERMS इंटू IRMS, लेकिन एक LCR सीरीज सर्किट में क्या आ रही है, ERMS IRMS इंटू cos phi। cos phi को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये जो एवरेज पावर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू या फिर एक्चुअल पावर, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को, ERMS IRMS को, इसको बोलते हैं वर्चुअल पावर। एक्चुअल हमारी ये है जो हम प्रैक्टिकली हमें ऑब्टेन मिलती है, और वर्चुअल कौन सी है, जो हमें करंट मिल रहा है और वोल्टेज, क्योंकि पावर का क्या फॉर्मूला होता है, VI। पावर फैक्टर की बात हो चुकी थी हमारी इम्पिडेंस ट्राइंगल से, cos phi R/Z, Z का वैल्यू पुट कर दिया, क्या है ये, XL, और ये क्या है, XC।
इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। किस बारे में बताता है, 1 मार्क में आता है क्वेश्चन, इट टेल्स अबाउट द पावर लॉसेज इन अ सर्किट। अब इसी से ही हम यहाँ पर बताएंगे कि पावर लॉसेस किस टाइप के सर्किट में कितनी होती है। तो हमारे पास देखें बेटा, यहाँ 7 केसेस बनाए हैं मैंने छोटे छोटे। पहला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ आर होगा, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में, फाई 0 पता है आपको, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी, 1। क्यों, यहाँ अगर मैं क्या फाई को 0 रखूंगी तो मेरे पास कॉस फाई क्या आ जाएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो कॉस ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एवरेज पावर कौन से फॉर्मूला से, इससे, इस वाले फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर 1। तो ट्रू पावर और वर्चुअल पावर क्या होंगी, सेम, तो मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर की सिर्फ हमेशा क्या होगी, 1। सिर्फ इंडक्टिव सर्किट होगा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी होगी, π/2, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एवरेज पावर पढ़ा है ना, कितनी होती है, 0। ट्रू पावर भी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब पावरलेस सर्किट होता है, यानी सिर्फ इंडक्टर कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। यही चीज कैपेसिटेंस में होगी, सिर्फ कैपेसिटर होगा तो एवरेज पावर भी 0 आएगी, ट्रू पावर भी 0 और पावर फैक्टर भी 0। इसका मतलब कोई भी पावर लॉसेज कैपेसिटर वाले सर्किट में नहीं होते हैं, और कैपेसिटर सिंगल इसीलिए कभी भी काम नहीं करता। सीरीज एलसीआर सर्किट में आप पढ़ ही चुके हैं, एवरेज पावर कितनी निकाली थी, ERMS, IRMS, कॉस फाई का वैल्यू पता है। इसका मतलब कुछ न कुछ पावर आपकी LCR सीरीज सर्किट में डिसिपेट होती है, लेकिन वो किसकी मदद से होती है, आर की मदद से होती है। ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या होता था, XL XC के बराबर होता था। अगर XL XC के बराबर है, इंपेडेंस ट्रायंगल से देखो, XL XC के बराबर है तो भाई फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ 0 आ गया ना बेटा, यानी परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो फाई भी क्या आ गया, 0। और जब फाई 0 है तो कॉस फाई क्या आ गया, 1। ये वाला केस बिल्कुल इस जैसा ही है, यानी यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1। चेक करो, यहाँ भी 1 थी, यहाँ वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी, लेकिन वो भी किसके थ्रू होगी, आर के थ्रू। फॉर आरसी सर्किट, आरसी मतलब जिसमें एल नहीं होगा, ये कौन सा है, फॉर LR सर्किट, कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, R/Z होती है ना, तो Z की वैल्यू ये पता है, क्यों, क्योंकि L नहीं है यहाँ, यहाँ क्या होगी, यहाँ C नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, R² + ω² L²। 2 डेफिनेशंस और हैं ये, एक है वॉटलेस करंट, एक है वॉटफुल करंट। हालांकि ये सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है, लेकिन इनकी डेफिनेशंस आप जरूर पढ़ लेंगे एक बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो कंपोनेंट होता है करंट का जिसकी वजह से पावर कंज्यूम्ड 0 होगी, लिखा है ना वॉटलेस, ये हुआ वॉटफुल। ये कंपोनेंट, ये करंट का वो कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से पावर कंज्यूम्ड होगी। इनकी साइन वाला जो होता है वो वॉटलेस होता है, और कॉस वाला जो होता है वो वॉटफुल करंट होता है। इस वॉटलेस और वॉटफुल को यूज कहाँ करते हैं, एक नंबर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट एट जनरेशन स्टेज एंड कंजम्पशन स्टेज। जनरेशन स्टेज समझते हैं, मतलब जहाँ इंडस्ट्रीज में करंट आपका जनरेट होता है, कंजम्पशन मतलब हम डोमेस्टिक स्टेज पे जो हम करंट को, वोल्टेज को यूज कर रहे हैं। जनरेशन स्टेज पे हम चाहते हैं पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और वॉटलेस करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। कंजम्पशन स्टेज पे बिल्कुल उल्टी होंगी चीजें, हम क्या चाहेंगे, वॉटलेस करंट क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, और क्योंकि जो हमारा मीटर का बिल आता है, ये रहा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इससे पता लगेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर रेड बाय एनर्जी मीटर्स, नॉट रेड बाय एनर्जी मीटर्स। तो ध्यान देंगे, इसमें हमारा कॉस क्या था, वॉटफुल था ना, और साइन क्या था, बोलो वॉटलेस। तो वॉटलेस पावर तो क्या होगी, ERMS IRMS साइन फाई, और जो आपके मीटर पढ़ते हैं वो कौन सी रीडिंग आती है, ERMS IRMS कॉस फाई। तो हम जो हैं वो कौन सा चाहते हैं, कंजम्पशन स्टेज पर वॉटलेस करंट हमारा मैक्सिमम हो। वॉटलेस होता कौन सा है, ये वॉटलेस, ये मैक्सिमम हो, क्योंकि ये रीडिंग मीटर में नहीं आती है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा बिल कम से कम आए, इसलिए हम ये वाली वैल्यू ज्यादा चाहते हैं अपने मीटर्स में। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।